जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम यूथ साइंस का उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भौतिक विज्ञान का प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लेंस के बारे में, जिसमें से उत्तल और अवतल लेंस के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आंतरिक पहले हम ये जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। पहले हम ये जानेंगे। इससे जानने से पहले दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है या क्रांतीय कोण क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक इंटरफेस है जो दो माध्यम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये ऊपर को हम विरल माध्यम मान लेते हैं और नीचे को सघन माध्यम मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंटरफेस है। ये क्या है, इंटरफेस, जो दोनों माध्यम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक पहले क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। और जब दोस्तों यहाँ से लाइट को नीचे से यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भेजा जाएगा तो वो लाइट क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो ये जो दूर जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये दूर जाएगा, को इससे आगे ले जाएंगे तो ये लाइट हमारा क्या होगा, इधर से फिर हल्का रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा। और इसी लाइट को जब आगे की ओर लेके जाएंगे थोड़ा सा, यानी कि यहाँ से पास करेंगे, तो ये लाइट लगभग दोस्तों, ये जो इंटरफेस होता है वो क्या होगा, उसके ऊपर से जाता है। क्या होता है, ऊपर से जाता है। यानी कि जो अभिलंब के साथ इंटरफेस पर जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री का कोण हमारा किस रेखा द्वारा, यानी कि किस किरण द्वारा बनाया गया है, इस लाइट रे के द्वारा। तो इस लाइट रे के द्वारा जो बनाया गया है, तो इस लाइट रे और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल को मान लेते हैं हम थीटा है। क्या है, थीटा है। और उसी एंगल को दोस्तों क्रांतीय कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांतीय कोण या क्रांतिक कोण कहा जाता है, या तो फिर इसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिटिकल एंगल। जब दोस्तों अब इसी लाइट रे, जब लाइट रे को इससे यानी कि क्रांतिक कोण से आगे की ओर ले जाएंगे, यानी कि यहाँ से लगभग ले जाएंगे, तो ये लाइट हमारा उसी माध्यम में फिर जाके परावर्तन हो जाता है। क्या होता है, उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है, यानी कि जिस माध्यम से जा रहा था लाइट उसी माध्यम में फिर परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये एंगल हमारा क्या है, जो क्रिटिकल, यानी कि क्रिटिकल एंगल से जब अधिक एंगल से वस्तु को जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाता है तो वो उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। क्या होता है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि दोस्तों ये अंतिम फिगर हम बनाएं, यानी कि यहाँ से इसको ये भेजा गया और ये फिर इसी दिशा में चला गया। और यहाँ पे हमारा क्या था, क्रांतिक कौन था, यानी कि ये एंगल जो हमारा क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल पर जब किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजा जाएगा तो उसी माध्यम में फिर वापस परावर्तित हो जाता है। तो उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस केस में क्या होता है दोस्तों कि लाइट जो हमारा परावर्तित हो जाता है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम रेगिस्तान जाते हैं तो रेगिस्तान में क्या देखते हैं कि जब लाइट, सूरज की किरणें जब रेगिस्तान के बालू पे पड़ता है तो वो बालू में ऐसा महसूस होता है कि आगे हमें पानी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता है। वहाँ पे क्या क्या होता है, पानी नहीं होता है। उसे हम मरीचिका के नाम से जानते हैं, मृग मरीचिका। उसे हम मृग मरीचिका या मरीचिका के नाम से जानते हैं। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। और फिर रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसको हमने क्या देखा दोस्तों, मृगमरीचिका कहते हैं, जो रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है लेकिन वास्तविक में पानी वो होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से दोस्तों कुल हमारा 2 ही प्रश्न थे। अब हम दोस्तों लेंस से संबंधित के बारे में जानेंगे कि लेंस कौन सा लेंस होता है, कौन कौन सा लेंस होता है और लेंस के कितने प्रकार होते हैं, और कौन सा लेंस कैसा इमेज बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये इसके बारे में हम देखते हैं। तो लेंस को क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, लेंस जिस पर हमने क्या देखा था, दर्पण हमारा कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का था। एक कॉनकेव मिरर था, मिरर हमारा कितना था, एक कॉनकेव मिरर था और दूसरा क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था। कॉनकेव को हम क्या बोलते थे दोस्तों, अवतल दर्पण बोलते थे, अवतल दर्पण।
क्या था, अवतल दर्पण, और इसको हम क्या बोलते थे, उत्तल दर्पण बोलते थे। क्या बोलते थे, उत्तल दर्पण। उसी प्रकार दोस्तों लेंस भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक लेंस होता है कॉन्केव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि अवतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। हमने अवतल दर्पण में क्या देखा था दोस्तों, जो अवतल दर्पण का हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, यानी कि जो फिगर था उसका कैसा था, ऐसा था, यानी कि इस तरह से था। और उत्तल दर्पण का क्या था हमारा, इस तरह से था। तो जो अवतल दर्प लेंस होता है हमारा दोस्तों, इसका जो होता है ये चित्र या डायग्राम इस तरह से होता है। क्या होता है, इस तरह से होता है। और जो उत्तल लेंस होता है उसका डायग्राम या चित्र इस तरह से होता है। दोस्तों एक बात और जानने वाली बात है कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है, जिस नेचर का कॉन्केव मिरर होता है उसी नेचर का हमारा कॉन्केव लेंस होता है। इस और जिस नेचर का हमारा दोस्तों ये कॉन्केव लेंस होता है उसी नेचर का हमारा ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर मिरर होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह नेचर होता है, और कॉन्केव लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह नेचर होता है, नेचर होता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, दर्प लेंस के बारे में जानते हैं। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जानते हैं, या उत्तल, पहले हम उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो उत्तल लेंस था वो हमारा अवतल दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा था, अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर के जैसा बिहेव कर रहा था। यानी कि जो नेचर होता है अवतल दर्पण, यानी कि जो जिस प्रकार का इमेज दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस बनाता है उसी प्रकार का इमेज हमारा कॉन्केव मिरर बनाता है। तो हम पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जानते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम क्या है दोस्तों हमारा, ये इस तरह से बनता है। ये हमारा क्या है, कॉन्केव लेंस है। इस बीच वाले को क्या बोलते हैं, हम ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ से दोस्तों ये हमारा क्या गया, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोस्तों हमने क्या देखा था, अवतल दर्पण में क्या देखा था, जब वस्तु को हम पहले इसका हम नोटेशन जान लेते हैं दोस्तों, यानी कि कौन सा क्या होता है। ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, यानी कि इसमें क्या हमारा दोस्तों दो कर्व है, एक कर्व इधर से है और दूसरा कर्व क्या हमारा दोस्तों, दूसरा कर्व क्या है, इधर से है। तो जो इधर हमारा होगा दोस्तों, यानी कि दो ठो फोकस होगा। तो इस कर्व की बात करें हम, तो इस कर्व का, तो इस कर्व का फोकस हमारा कहाँ पे होगा, इधर होगा, क्योंकि इधर से झुकाव है तो इसका फोकस हमारा इधर होगा। और इसमें हमारा दोस्तों 2f1 लेते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, C1 बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या मानेंगे, इन्फिनिटिव। अब इस लेंस की बात करें तो इसका भी फोकस होगा, तो इसका भी फोकस दोस्तों यहाँ पे f2 होता है, और इसका भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f2, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको 2 मानते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, कहीं इन्फिनिटिव होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार हम अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम इन्फिनाइट पे रखते थे तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। तो इसका इमेज दोस्तों हमारा किधर बनेगा, राइट साइड बनेगा। और एक नंबर का इमेज यहाँ पर फोकस पे बनेगा। जब वस्तु को इन्फिनाइट और 2f1 या सेंटर के बीच में रखते हैं, या रेडियस भी इसको बोल सकते हैं, रेडियस के बीच में रखते हैं, यानी कि इसको हम 2 नंबर का वस्तु बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और 2 नंबर को जो वस्तु को रखेंगे तो f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, क्या होगा, बीच में बनेगा। और एक बात दोस्तों, ये हमारा फोकस से जब पहले वस्तु को रखा जाता है तो ये दोनों प्रतिबिंब हमारा वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। दोनों प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन दोस्तों जब वस्तु को 2f1 या सी के बीच में, C1 में रखेंगे, यानी कि 3 नंबर वस्तु को इसको नाम देते हैं, तो इसका हमारा दोस्तों 2f2 पर बनेगा। और ये बिल्कुल वस्तु के क्या होगा, बराबर बनेगा। बिल्कुल वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं, यानी कि यहाँ पे रखेंगे, यानी कि इसका नाम हम ऑब्जेक्ट नंबर 4 देते हैं। तो इसका दोस्तों ये इन्फिनाइट और 2f1 के बीच में बनेगा, क्या बनेगा, बीच में। और ये जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब वस्तु को दोस्तों फोकस पे रखा जाता है, यानी कि इसका नाम हम 5 नंबर देते हैं, तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों इन्फिनाइट पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और जब वस्तु को दोस्तों F1, यानी कि F1 और P यानी ध्रुव के बीच में जब इधर कहीं भी रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों, इसका प्रतिबिंब हमारा फोकस से इधर रिफ्लेक्ट होते हुए
फोकस से रिफ्लेक्ट होते हुए इसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इस वस्तु को अगर हम 6 मानते हैं तो इस 6 नंबर का इमेज हमारा 6 नंबर इधर बनेगा, और ये जो इमेज बनेगा दोस्तों हमारा आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण में जिस तरह से प्रतिबिंब हमारा जब हम ध्रुव और पोल के बीच में रख रहे थे, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रख रहे थे, तो आभासी और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, तो उसी प्रकार कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस में प्रतिबिंब यहाँ पे 6 नंबर का आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। और दोस्तों बाकी की जितने भी इमेज जो होगा वो सारे के सारे इमेज हमारा वास्तविक होगा। क्या होगा दोस्तों? वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब इसकी साइन कन्वेंशन की बात करें दोस्तों, तो इसका साइन कन्वेंशन हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? बाईं की ओर रख रहे हैं, यानी कि यू हमारा क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हम दोस्तों हम जितने भी प्रतिबिंब बन रहा है वो किधर बन रहा है? इस मिरर लेंस से किधर बन रहा है? दाईं की ओर बन रहा है, यानी कि इस ध्रुव से दाईं की ओर, यानी कि लेंस से दाईं की ओर। और कार्टेशियन के अनुसार क्या जानते हैं हम कि जब दाईं की ओर बनता है तो वो हमारा क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि इमेज जितना बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है? पॉजिटिव होगा। और दोस्तों हमारा मिरर, हम लेंस की बात करें इसमें, तो इसमें लेंस में किस लेंस से हमारा परावर्तित किया लाइट को किस लेंस द्वारा अपवर्तन किया जा रहा है? इस लेंस के थ्रू से, यानी कि इसका कर्वेचर हमारा किधर है? ये होगा। इसका फोकस या कर्वेचर किधर होगा? राइट साइड होगा, यानी कि इसका कर्वेचर राइट साइड होगा। यानी कि इस फोकस की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो ये फोकस भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब वस्तु को पोल और F1 के बीच में रखेंगे तो इसका इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? बाईं तरफ, यानी कि जिधर वस्तु रखें उधर ही बन रहा है। यानी कि इसका प्रतिबिंब हमारा कार्टेशियन के अनुसार बाईं की ओर बन रहा है, और बाईं की ओर बन रहा है, तो इस इमेज को हम क्या लेंगे? इमेज की दूरी माइनस में लेंगे। अब हम दोस्तों उत्तल लेंस के बारे में जान चुके हैं, अब हम अवतल लेंस के बारे में जानते हैं। अब हम दोस्तों अवतल अवतल लेंस के बारे में जानते हैं, या कॉनकेव लेंस के बारे में जानते हैं। क्या है ये? अवतल लेंस हो गया हमारा। दोस्तों जो अवतल लेंस होगा वो नेचर में हमारा कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा? एक समान होगा। कॉन्वेक्स मिरर के क्या होगा? एक समान होगा। यानी कि जिस प्रकार से अवतल लेंस में इमेज बनेगा उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी हमारा इमेज बनता है। यानी कि दोनों का नेचर क्या है दोस्तों? ये नेचर दोनों का क्या है? एक जैसा है, या प्रकृति दोनों का एक जैसा है। इमेज ये हमारा क्या हो गया? इसका डायग्राम हो गया अवतल दर्पण का। तो ये बीच वाला हमारा क्या हो गया? ध्रुव हो गया या पोल हो गया। अब इस पोल के थ्रू से एक लाइन जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जब दोस्तों हम इस कर्वेचर की बात करें, यानी कि इस कर्व की बात करेंगे, तो इसका क्या होगा? हमारा F1 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F1 होगा, और यहाँ पे इधर क्या होगा? इन्फिनाइट कहीं होगा। और जब इस कर्व की बात करेंगे, इस कर्वेचर की, तो ये इस कर्व की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? ये F2 होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। और इसको हम C2, और इसको क्या बोलेंगे? C1 बोलेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार हमारा उत्तल दर्पण में जिस प्रकार हमारा उत्तल दर्पण में सारे के सारे इमेज छोटा बनता है, यानी कि अगर हम वस्तु को इन्फिनाइट पर रखेंगे तो वस्तु को इन्फिनाइट पर रखने पर ये हमारा यहाँ से परावर्तित होने के बाद, ये हमारा यहाँ से परावर्तित होने के बाद यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? ये आभासी प्रतिबिंब दोस्तों हमारा फोकस पे बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा? ये आभासी प्रतिबिंब फोकस पे बनाएगा। कहाँ बनाएगा? फोकस पे। तो जब वस्तु को हम इन्फिनाइट पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनाइट पर रखेंगे, तो इमेज हमारा जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और फोकस पर बनने के साथ साथ दोस्तों ये हमारा छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और छोटा बनने के साथ साथ दोस्तों ये आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा, और सीधा भी बनेगा। लेकिन दोस्तों जब हम इन्फिनाइट और ये पोल के बीच में, इन्फिनाइट और पोल के बीच में हम इसमें कहीं भी रस वस्तु को रख लें, इन्फिनाइट और पोल के बीच में हम कहीं भी वस्तु को रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा या इमेज जो बनेगा, इस F1 प्रतिबिंब हमारा इस F1 और ध्रुव के बीच में बनेगा। और क्या होगा दोस्तों? इमेज जितना भी होगा सारे के सारे इमेज क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ये हमारा, लेकिन जो दोस्तों जो फोकस पर बनेगा वो अत्यधिक छोटा बनेगा। यानी अत्यधिक मतलब दोस्तों बहुत छोटा बनेगा।
और बाकी की इमेज छोटा बनेगा, और छोटा बनने के साथ साथ आभासी बनेगा और सीधा भी बनेगा। अब इसकी साइन कन्वेंशन की बात करें दोस्तों, तो हमारा सारा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बाईं की ओर, और बाईं की ओर रखेंगे यानी कि यू हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इमेज भी सारा का सारा किधर बन रहा है, बाईं की ओर, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और फोकस की बात करेंगे दोस्तों, हम किस कर्वेचर से वस्तु को रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, इस कर्वेचर से, यानी कि इसका भी साइन कन्वेंशन कार्टेशियन के अनुसार बाईं की ओर है फोकस, तो इसका फोकस भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस में सारा का सारा साइन कन्वेंशन हमारा नेगेटिव में होगा, क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अब हम दोस्तों लेंस फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, लेंस फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, या लेंस सूत्र, लेंस सूत्र के बारे में। तो हम मिरर फॉर्मूला में क्या जानते थे दोस्तों, जो मिरर फॉर्मूला हमारा था क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा क्या था, मिरर फॉर्मूला था। अब ये क्या हमारा मिरर फॉर्मूला है, और लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होगा दोस्तों, ये सेम होता है, सिर्फ साइन का हल्का सा बदलाव हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या था, मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे हमारा प्लस है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सेम का सेम हमारा दोस्तों मिरर फॉर्मूला होता है। अब हम आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन की बात करें दोस्तों, तो आवर्धन हम क्या जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊंचा है बटा वस्तु ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, या तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, प्रतिबिंब की दूरी से, लेंस के ध्रुव से, और वस्तु की दूरी, ये क्या होगा, यू, यानी कि ये यू हमारा क्या है, जो लेंस होता है, लेंस से प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी कितनी है, ये यू हमारा क्या है, ये यू हमारा क्या होता है, जो लेंस होता है, लेंस से हमारा कितनी दूरी में वस्तु को रखा गया है, ये हमारा यू होता है। और भी हमारा क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस से कितनी दूरी पर बनता है, ये प्रतिबिंब हमारा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आवर्धन क्षमता। अगर दोस्तों आवर्धन क्षमता हमारा, मतलब आवर्धन, अगर दोस्तों अगर आवर्धन हमारा पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आने का मतलब दोस्तों वस्तु जो हमारा बनेगा वो आभासी बनेगा, और आभासी बनने के साथ साथ सीधा भी बनेगा, क्या बनेगा, सीधा भी बनेगा। और आभासी और सीधा बनेगा तो वो हमारा क्या होगा, अवतल, अवतल लेंस होगा, वो क्या होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। और अगर आवर्धन क्षमता दोस्तों नेगेटिव में आ गया, अगर आवर्धन क्षमता नेगेटिव में आया, तो वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक के साथ उल्टा। तो ऐसा केस हमारा दोस्तों उत्तल क्या होता है, उत्तल लेंस में होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस में। लेकिन दोस्तों उत्तल लेंस में जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं, तब हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और एक बात दोस्तों, अगर एम का मान यानी आवर्धन जो होता है दोस्तों एक से बड़ा आया, तो प्रतिबिंब भी हमारा बड़ा बनेगा। और आवर्धन दोस्तों एक से छोटा आया, एक से छोटा आया, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और एक फॉर्मूला के बारे में हम जानेंगे दोस्तों, लेंस की क्षमता, क्या होता है, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता, या तो पावर ऑफ लेंस, क्या बोलेंगे, पावर ऑफ, पावर ऑफ लेंस, यानी कि पावर ऑफ लेंस जो तो जो पावर लेंस की क्षमता है उसको हम डायऑप्टर में नापते हैं, क्या किस में नापते हो, डायऑप्टर, किस में, डायऑप्टर, जिसे डी से इंडिकेट किया जाता है। और दोस्तों जो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f होता है, क्या होता है, तो पी हमारे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पी जो हमारा होगा पावर ऑफ लेंस होगा, और यहाँ पे एफ जो होगा वो फोकल लेंथ होगा, वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ होगा। और एक विशेष बात दोस्तों, जो फोकल लेंथ को लेंगे हमेशा हम इसको मीटर में लेंगे, किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों हम हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें क्या क्या दिया गया दोस्तों, ये 6 सेंटीमीटर जो दिया गया दोस्तों, ये हमारा जो वस्तु की ऊंचाई होता है एच, वो हमारा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पे लेंस का जो पावर दिया गया है दोस्तों, पावर वो हमारा कितना दिया गया है,
प्लस 5 डायोप्टर दिया गया है। और ये 10 सेंटीमीटर दोस्तों क्या दिया गया हमारा, ये 10 सेंटीमीटर दोस्तों हमारा ये यू दिया गया है। क्या दिया गया है, यू दिया गया है, जो हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। इसमें माइनस में क्यों लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि वस्तु की जब भी वस्तु को हम रखते हैं, दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु को मिरर या दर्पण के बाईं की ओर रखा जाता है। तो बाईं की ओर रखा जाने से कारण हम इसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। आगे क्या बोला गया, वस्तु की प्रतिबिंब का व्यास, यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला आवर्धन का, एच डैश अपॉन एच। तो ये एच हमारा क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये हमारा क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो इस वस्तु की ऊंचाई को हमें निकालना है। और हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू मतलब v अपॉन यू होता है। v अपॉन क्या होता है, u होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, h निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम ये v और u दोनों चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या पहले पहले क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा और v निकालना पड़ेगा। तो v निकालेंगे तब दोस्तों हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एच डैश यानी कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे। वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश निकालना पड़ेगा। हमें पूछा क्या गया इस एच डैश के बारे में, लेकिन इस एच डैश निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। तब ये फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। लेंस फॉर्मूला के अनुसार हम क्या जानते हैं दोस्तों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f बराबर हमारा निकालना पड़ेगा, f बराबर क्या करना निकालना पड़ेगा। तो f हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, यानी कि पावर या लेंस की क्षमता हमारा क्या होता है, p इक्वल टू 1/d यानी कि 1/f। तो इस f को हम क्या ले सकते हैं, f यानी कि 1/p यानी कि 1/, क्या लिखेंगे हम 5, ठीक है 5। लेकिन दोस्तों ये हमारा किस में होता है, डायोप्टर हमारा हम क्या जानते हैं हमेशा मीटर में होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं। तो इस 100 से भागा देंगे तो ये 100 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी जब काटेंगे उसको कितना हो जाएगा 20, यानी कि जो फोकस हमारा होगा वो क्या होगा 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर दोस्तों हम क्या लेंगे, इसको साइन कन्वेंशन के अनुसार हमारा क्या आएगा इसमें 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस में है तो ये प्लस ही लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 20, ये फोकस हमारा आ गया 20, तो इस 20 को यहाँ रखेंगे अपॉन 1/, हमें v को क्या करना है निकालना है, माइनस 1/u। u बराबर हमारा कितना है माइनस। तो अगर यहाँ पे माइनस 10 रखते हैं तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1/20 इक्वल टू 1/v। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10। और ये 1/10 को बराबर के उस पर ले जाएंगे, यानी कि 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/v। तो यहाँ पे भी हम कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 यानी कि एक माइनस 10×2 20 यानी कि -2 यानी कि 1/v। तो v बराबर यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आएगा, यानी कि -1 यानी कि -20 क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या जानते हैं कि जब आवर्धन बराबर एच डैश एच होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई बराबर वस्तु प्रतिबिंब की दूरी दर्पण या लेंस से, वस्तु की दूरी दर्पण या लेंस से। तो ये हमारा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या होगा आपस में बराबर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एच डैश अपॉन एच बराबर v अपॉन यू। तो यहाँ पे एच डैश बराबर हमें क्या दोस्तों दिया गया है, एच डैश में निकालना है, क्या करना है एच डैश का हमें मान निकालना है। तो एच डैश को रहने देते हैं, एच बराबर हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। भी बराबर हम कितना निकालें दोस्तों -20। भी बराबर कितना दोस्तों -20 हमने निकाला है। और यू बराबर हमारा कितना है -10, यानी कि क्या करेंगे हम -10 सेंटीमीटर। इस माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और एच डैश बराबर हमारा क्या होगा 6×2 = 12, क्या हो जाएगा इस 6 से गुना हो जाएगा 12, यानी कि जो 12 सेंटीमीटर दोस्तों प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा या डायमीटर होगा वो हमारा 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया हमारा अवतल दर्पण, अवतल लेंस बोला गया, यानी कि ये हमारा क्या होगा लेंस हो गया। तो हमारा दोस्तों ये हमारा इसमें हमारा हमेशा कैसा बनाता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है हमारा। इसमें हमेशा आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस में। तो इसमें दिया क्या क्या है दोस्तों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u बराबर जो दिया गया है क्या
30 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो भी बराबर दिया गया दोस्तों, भी बराबर जो दिया गया है कितना दिया गया है, -10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। और हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, लेंस क्षमता यानी कि एम निकालने के लिए बोला गया। और हम एम जब बराबर क्या जानते हैं, या तो वस्तु की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से, वस्तु की दूरी लेंस से। तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। लेकिन इसमें हमारा क्या एच, इसके बारे में इसके डाटा हमें दिया गया नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस डाटा को यूज़ करके एम निकालेंगे। तो एम बराबर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, भी अपन यू। क्या करेंगे, भी अपन यू। तो भी बराबर हमारा कितना है, -10 सेंटीमीटर, और यू बराबर कितना है, -30 सेंटीमीटर। तो इस माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 1/3, यानी कि जो आवर्धन आ जाएगा हमारा 1/3 प्लस में आएगा। क्या आएगा, 1/3 प्लस में, यानी कि इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। अभिसारी लेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, अभिसारी का लेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अभस अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। या इसको अभिसारी को दोस्तों इंग्लिश में हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और जो अपसारी लेंस होता है दोस्तों, उस हम उसे कॉन्केव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्केव लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस को हम कॉन्केव लेंस कहते हैं, यानी कि अवतल दर्पण कहते हैं उसे, अवतल अवतल लेंस कहते हैं दोस्तों उसे, अवतल लेंस। और इसी को दोस्तों हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसी को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या दिया गया दोस्तों, अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस का मतलब क्या हो गया, हमारा कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि ये हमारा क्या है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और ये हमारा क्या है, अपसारी लेंस। तो हम क्या चाहते हो, देखिए दोस्तों अभिसारी लेंस दिया गया है, तो अभिसारी लेंस का फोकल लेंस क्या है हमारा, अभिसारी लेंस का फोकल लेंथ जो दिया गया दोस्तों, कितना दिया गया हमारा, 50 सेंटीमीटर। क्या दिया गया, 50 सेंटीमीटर। तो जो 50 सेंटीमीटर दिया गया दोस्तों, तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसको मान लेते हैं F1। तो इसका हम क्या निकालेंगे, P निकालेंगे। और दोस्तों हमें क्या निकाल बोला गया कि पावर निकालना है, दोनों लेंस को जब एक साथ रखा जाता है तो पावर को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, यानी कि P1 + P2 मान लेते हैं, दोनों का पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P1 + P2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम ये जो फोकस दिया गया है 50 सेंटीमीटर, क्या दिया गया, अभिसारी लेंस का। और अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का फोकस हमारा किस में होता है, प्लस में होता है। उत्तल लेंस का हमारा क्या होता है, हम देख चुके हैं कि उत्तल लेंस का जो हमारा होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है। और F2 को हम क्या मानते हैं दोस्तों, ये अभिसारी लेंस का मान लेते हैं F2। तो इसका फोकस कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। और हम क्या जानते हैं, जो अपसारी लेंस होता है इसमें जो फोकस होता है हमारा किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, P = P1 + P2। अब P को हम क्या जानते हैं, P1 या P2 को हम क्या जानते हैं, जो हमारा पावर होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1/f इक्वल टू, पावर इक्वल टू 1/f। तो 1/f1 + 1/f2 करेंगे। तो 1/f1 बराबर कितना दिया गया, 50। ये हमारा किस में दोस्तों, सेंटीमीटर में। लेकिन हम इसको हम क्या जानते हैं कि जो हमारा पावर होगा वो हमेशा हमारा किस में होगा, मीटर में होगा। तो अगर मीटर में होगा तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में 100 से भाग देना पड़ेगा, तब ये हमारा क्या होगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। प्लस ये 1/f2 कितना दिया गया है, -20। क्या दिया गया, -20। यानी कि इसको भी जब हम मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो नीचे क्या करेंगे, ये जो हमारा ये 100 होगा वो कहाँ चला, ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। प्लस, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसमें भी 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। यानी कि 50 दूना 100, और ये 20 × 5 = 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 - 5। और जब -5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। यानी कि -3 डायोप्टर दोस्तों, जो पावर हमारा हो जाएगा दोनों को लेंस को मिलाने के बाद, वो कितना हो जाएगा, -3 डायोप्टर, जिसका उत्तर हमारा ए नंबर का है। क्या दोस्तों, ए नंबर का है। यानी कि दोस्तों जो लेंस लगाया गया है, पहले हमारा
ये हमारा अभिसारी लेंस लगाया गया है। उसके बाद इसके साथ साथ हमारा अपसारी लेंस लगाया, यानी कि दोनों लेंस को दोस्तों एक साथ में रखा गया है, दोनों लेंस को एक साथ में रखा गया है। तो दोनों लेंस को जब एक साथ रखा जाएगा या संयोजन किया जाएगा, तब जब पावर इसका क्या आएगा, हमारा -3 डायोप्टर आएगा। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? ये हमारा क्या है दोस्तों, अवतल लेंस पहले बनाते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है। और अवतल लेंस से एक मुख्य अक्ष हमारा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। तो जब दोस्तों वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, यानी कि ये हमारा क्या है दोस्तों, फोकस है। वस्तु को यहाँ पे कहाँ रखा गया दोस्तों, मुख्य फोकस पर रखा गया है। और जब हम फोकस पर रखते हैं वस्तु को फोकस पर रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा। ये हमारा क्या फोकस है, यानी कि वस्तु को यहाँ फोकस पे रखा गया है। और इसको हम क्या बोलेंगे, 2f1। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, f2। और इधर कहीं क्या हो जाएगा, 2f2। तो जब वस्तु को फोकस पे रखा जाएगा दोस्तों, तो ये फोकस पर जाने के बाद हमारा ये फोकस जो इमेज बनेगा हमारा, वो कहाँ बनेगा, इस फोकस और पी के ध्रुव के बीच में ही बनेगा। ये ध्रुव और ये फोकस के क्या है दोस्तों, बीच में ही बनेगा। कहाँ बनेगा, बीच में बनेगा। और बीच में बनेगा, यानी कि वस्तु से हमारा क्या होगा दोस्तों, इसमें वस्तु से हमारा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो ऑप्शन को देखते हैं, वास्तविक और छोटा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अवतल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, वो सारे के सारे प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेंगे। छोटा तो होगा लेकिन वास्तविक नहीं बनेगा, तो ये गलत है। आभासी बनेगा लेकिन बड़ा नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वास्तविक और बड़ा, इसमें से दोनों दोस्तों अवतल लेंस द्वारा कभी भी वास्तविक या बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। आभासी आभासी बनाता है और अत्यधिक छोटा। तो बिल्कुल सही दोस्तों, डी नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा। जो प्रतिबिंब बनाता है छोटा, यानी कि छोटा, और जब फोकस पर रखेंगे तब अत्यधिक छोटा बनाएगा। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एक लैंप को 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है और लैंप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर है। तो 10 सेकंड में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी से दिया गया है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी से दिया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें वोल्ट क्या दिया गया है, जो वोल्टेज दिया गया है कितना दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है। और जो करंट या एम्पियर दिया गया है, करंट वो कितना दिया गया है, 2 एम्पियर। वो टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों, 10 सेकंड। दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, तो H बराबर जो हमारा होता है I² RT होता है। क्या होता है, I² RT होता है। लेकिन दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस बराबर, यानी कि इस आई को बराबर किस पर ले जाएंगे, यानी कि V/I। तो रेजिस्टेंस की जगह पर हम क्या करेंगे, V/I लिख देंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की जगह पर V और I लिख देंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पर क्या करेंगे हम, V/I। तो एक I से I कट जाएगा, यानी कि हीट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, H=I/V/T। क्या हो जाएगा, I/V/T। अब दोस्तों हमें क्या निकालने बोला गया है, हीट हमें कितना उसमें ऊर्जा होगा। तो ये आई से हम, आई हमारा कितना दिया गया, 2 एम्पियर। तो आई की जगह पर क्या रखेंगे, 2। और वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है, 10 वोल्ट। और टाइम कितना दिया गया दोस्तों, 10 सेकंड। तो यहाँ पे 10, यानी कि 10 दें 100 और 100 दूना 200, यानी कि हीट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 200 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 जूल। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का होगा। दोस्तों जिस प्रकार हम लोगों ने हीट को अच्छे से कंप्लीट किया है, उसी प्रकार दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को आगे देखते हैं। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, और ये हमारा क्या है, सी है।
मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों कोई वस्तु को रखा गया है, यहाँ पे क्या रखें वस्तु को। अब ये वस्तु हमारा किसके समांतर जाएगा, इसके की जो यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा F1 और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 2F2। तो ये वस्तु दोस्तों जब भी जाएगा ये हमारा जो आगे की ओर जो फोकस होता है जिसको हम F2 बोलते हैं, ये आगे की ओर हमारा प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाता है दोस्तों, ये आगे की ओर प्रतिबिंब आगे जाकर के फोकस से जाके मिलता है और प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है, हमारा मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। कहाँ से गुजरे दोस्तों, ये हमारा क्या है मुख्य फोकस। तो जितने भी लाइट अगर वस्तु को यहाँ पे भी रखेंगे तो ये हमारा मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। फिर यहाँ को भी रखेंगे तो वस्तु क्या कहाँ से होगा, मुख्य फोकस से होके गुजरता है। इसको क्या बोलते हैं हम, मुख्य फोकस या फोकस। तो मुख्य फोकस से होके गुजरेगा, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष क्या है दोस्तों, हमारा मुख्य अक्ष, ये लाइन जो हमारा जाता है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और वक्रता केंद्र हमारा क्या है, वक्रता केंद्र हम इसको बोलेंगे, ये इसको सी होगा या तो यहाँ पे सी होगा। और प्रकाशिक केंद्र किसको कहते हैं दोस्तों, जो प्रकाशिक केंद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीच वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, लेंस की प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण डैश। देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, हम कोई भी लेंस लेते हैं चाहे उत्तल लेंगे या अवतल लेंस, यहाँ पे हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसको। या तो हम इसको ध्रुव बोलते हैं या तो प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो जब अगर यहाँ से कोई लाइट रे या किरण जाता है, यहाँ से कोई लाइट रे जाएगा प्रकाशिक केंद्र से, तो ये दोस्तों कहीं से इधर या इधर विचलित नहीं होगा। ये क्या होगा, विचलित नहीं होगा, ये बल्कि सीधा चला जाता है, सीधा चला जाता है। यानी कि ये विचलित ना तो परावर्तित होता है ना तो विचलित होता है। तो इसका क्या, परावर्तित भी नहीं होगा, विचलित भी नहीं होगा, मुड़ जाएगा मुड़ेगा भी नहीं। तो इसमें क्या रह जाएगा, हमारा अविचलित रह जाता है। मतलब ये किसी से मुड़ता नहीं है, ये सिर्फ केंद्र से मुख्य फोकस से होके मतलब प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ये पास कर जाता है। क्या होता है, पास कर जाता है, यानी कि ये कहीं से विचलित नहीं होता है। लेकिन जब वस्तु को हम ऊपर से लेके जाएंगे तो ये वस्तु हमारा ये फोकस से जाके मिलता है। अगर वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तब भी ये हमारा फोकस से जाके कट गुजरेगा। लेकिन जब प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा तो वो हमारा अविचलित होता है, यानी कि वो डेविएशन नहीं करता है, वो सीधा मुख्य अक्ष के साथ ही चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोलीय लेंस वाले गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हम जब बनाते हैं दोस्तों तो लेंस बनाने का क्या मकसद हमारा, जिससे हम आर पार को देख सकते हैं, आर पार को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यानी कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों हम इसमें क्या क्या चीज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं और किसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे पारदर्शी कांच दोस्तों, जब ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो हम ग्लास बना सकते हैं। जैसे चश्मा होता है दोस्तों, तो चश्मे में हमारा जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल दर्पण की मतलब लेंस लगाया जाता है, और जिसका दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो पारदर्शी होता था, मतलब ये इस्तेमाल, इससे हम लेंस को बना सकते हैं। सेलोफोन, सेलोफोन से भी हम बना सकते हैं दोस्तों। शायद ये जल दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब हम कैपिलरी सिस्टम पढ़ रहे थे, कैपिलरी एक्शन, तो कैपिलरी में दोस्तों जब जल ऊपर चढ़ता है तो हमारा ऐसा ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाता था, और जब जल नीचे जाता था तो हमारा ये कॉनकेव मिनिस्कस बनाता था। तो लेंस का निर्माण इसमें भी जल में भी होता है। तो एकमात्र दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, एकमात्र उत्तर हमारा दोस्तों लकड़ी हो जाएगा। लकड़ी से हम कभी भी लेंस नहीं बना सकते हैं, तो ये गलत ऑप्शन दिया गया है, तो उत्तर सी हो जाएगा। 10D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा अवतल लेंस दिया गया है, तो हम क्या जानते हैं, अवतल लेंस, ये हमारा क्या अवतल लेंस है। और अवतल लेंस का फोकस हम किस में लेते हैं, जो अवतल लेंस का फोकस होता है हमारा, उसको हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। फोकस को क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो जब फोकस का जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, 1/f होता है। इसका मतलब जो पावर भी हमारा होगा वो क्या होगा, -10D होगा। क्या होगा, -10D होगा। क्योंकि जब फॉर्मूला हमारा, हम क्या जानते हैं, P = 1/f। जब f ही हमारा नेगेटिव है तो पावर भी जो हमारा होगा वो हमारा किस में होगा, नेगेटिव में होगा। और हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया, फोकस। तो फोकस बराबर क्या होता है, 1/p। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या करेंगे, फोकस निकालेंगे, यानी कि -10, 1/-10।
तो 1 क्या करेंगे, इसको हम 1 को 10 से भाग देंगे यानी कि 0.1 मीटर, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो जो फोकल लेंथ हो जाएगा हमारा इस अवतल लेंस का माइनस 0.1 मीटर हो जाएगा, माइनस 0.1 मीटर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अपसारी लेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपसारी मतलब क्या होता है, कॉनकेव लेंस, क्या होता है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। और अवतल लेंस को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसारी लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस, या इसी को दोस्तों डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस को दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है। या तो इसे इसको क्या बोलते हैं, उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, जिसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, किसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब सारी लेंस के फोकस दिया गया, यानी कि अब सारी लेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, डाइवर्जिंग मीनिंग, यानी कि अवतल दर्पण, अवतल लेंस की बात कर रहा है, तो अवतल लेंस की बात कर रहा है, यानी कि ये हमारा दर्पण होगा। तो इसमें जो हम क्या जानते हैं, जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस हमारा हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है, क्या होता है, नेगेटिव में। तो फोकस कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। और हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो पावर हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, 1/f, एफ बराबर कितना हमारा -50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारा किस में, सेंटीमीटर में। लेकिन हम क्या जानते हैं, पावर जो हमारा होता है हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है। तो मीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग देंगे, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देंगे। और जब 100 से भाग देंगे तो ये 100 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बट्टा -50। अब क्या करेंगे, ये 50 से काट देंगे, 50 दूना 100, यानी कि -2 डायोप्टर। तो जो पावर आ जाएगा हमारा -2 डायोप्टर। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया दोस्तों, पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे कि क्या क्या दिया गया। तो एफ बराबर हमारा क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, क्या दिया गया दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों ये लेंस हमारा कौन सा है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में हम क्या जानते हैं, जो हमारा फोकस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये क्या दिया गया, यू दिया गया है। और यू दोस्तों हम क्या जानते हैं, यू को, यू हमारा वस्तु की दूरी होता है लेंस से। तो यू को हम हमेशा, या वस्तु को दोस्तों, ऑब्जेक्ट को हम, लेंस हो या दर्पण हो, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, दर्पण या लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं। और लेफ्ट साइड में रखते हैं तो कार्टेशियन के अनुसार जो हमारा यू होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो यू हमारा कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है दोस्तों, आवर्धन पूछा गया है। तो हम आवर्धन फॉर्मूला से क्या, आवर्धन का मतलब क्या जानते हैं दोस्तों, हाइट ऑफ प्रतिबिंब डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज की दूरी लेंस से बट्टा वस्तु की दूरी लेंस से। तो ये होता है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, ये हाइट और इससे संबंधित कोई बात नहीं बोला गया है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे यू दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, लेंस फॉर्मूला से यहाँ पे हम भी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि यू दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, भी को निकालना पड़ेगा। जब भी को निकालेंगे तब हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन को निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, आवर्धन को निकाल सकते हैं। और जब आवर्धन को निकालेंगे तब हम प्रतिबिंब का नेचर बता सकते हैं कि कैसा होगा। तो अब देखिए दोस्तों, और दोस्तों जहाँ तक बात है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में दोस्तों जितने भी इमेज बनता है वो सारे के सारे दोस्तों उल्टा इमेज बनता है। क्या बनता है, सारे के सारे उल्टा इमेज बनता है, सिवाय एक का। जब हम धुर और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को, तब हमारा जाके एक आभासी या सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी सब का सब उल्टा या तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन हमारा दोस्तों सीधा वाला तो पहले कैंसिल हो सकता है। अब इन दोनों में से जो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लेंस का फॉर्मूला हम सी यू का भी का मान निकालते हैं। तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या था दोस्तों, 1/f = 1/v - 1/u।
एफ बराबर कितना है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, और भी बराबर हमें क्या करना है, निकालना है माइनस, ये माइनस 40, तो ये माइनस माइनस से आगे अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस, अभी प्लस में है यानी कि 1 बटा इतना, तो ये प्लस में बराबर के उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 15 माइनस 1/40 इक्वल टू 1/v, यहाँ पे भी निकाल देंगे, ये 40 है, और 15 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों 120, क्या हो जाएगा 120, यानी कि 15 18 बीसा से, यानी कि 8 माइनस 4 3 12 3 बराबर 1 अब बट्टा v। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करें, 8 में 3 जगह कितना बच जाएगा हमारा 5 बट्टा 120, और 1 बट्टा बी, यानी कि 5 से कट जाएगा, 5 10 5 20, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि भी बराबर दोस्तों हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों, जो वस्तु हमारा बन रहा है वो लेंस का किधर बन रहा है, दाईं साइड बन रहा है, यानी कि प्लस में आया, इसका मतलब क्या बन रहा है, वस्तु जो बन रहा है दाईं तरफ बन रहा है, और जब दाईं तरफ बन रहा है इसका मतलब दोस्तों वस्तु जो हमारा बनेगा वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा वास्तविक बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक के साथ साथ क्या होगा दोस्तों उल्टा बनेगा, और उल्टा होगा। अब यहाँ पे हम दोस्तों आवर्धन क्षमता को निकालेंगे, क्या करेंगे आवर्धन क्षमता को निकालेंगे। तो आवर्धन निकालने के लिए हम क्या जानते हैं v अपॉन यू, तो v बराबर हमारा कितना आ गया 24 अपॉन यू बराबर कितना है दोस्तों हमारा 40 दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों 40 दिया गया है, तो इसको काटेंगे कितना हो दोस्तों, 4 एका 4 4 छक 24, तो m बराबर हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 0, यानी कि इसको 10 से भाग देंगे, यानी 0.6 कितना आएगा दोस्तों 0.6, यानी कि दोस्तों 0.6 आया, तो ये 0.6 हमारा क्या है एक से बड़ा है या छोटा है, तो ये 0.6 क्या है हमारा दोस्तों एक से छोटा है, यानी कि जो आवर्धन हमारा हो गया वो एक से क्या हो गया छोटा हो गया, क्या हो गया एक से छोटा हो गया। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें यहाँ पे हम नोटिस क्या क्या हमने दोस्तों, जो प्रतिबिंब हमारा हो रहा है इसका क्या बन रहा है वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा, तो ये दो ऑप्शन तो हमारा पहले हम छाड़ चुके हैं, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो उल्टा में से 2 है, लेकिन दोस्तों जो आवर्धन क्षमता हमारा है वो आवर्धन क्षमता एक से क्या हमारा अधिक है या कम है, तो एक से कम है, तो एक से कम है तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होता है लेंस से, और बट्टा क्या होता है वस्तु की दूरी लेंस से, तो v/u हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा क्या है सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, ये हमारा क्या था लेंस द्वारा था, ये लेंस का आवर्धन था, ये क्या था हमारा लेंस का आवर्धन था, लेकिन दोस्तों हम मिरर का आवर्धन क्या जानते हैं एम बराबर क्या होता था माइनस v/u, सेम होता है दोस्तों, सिर्फ हमारा इसमें क्या लगता है माइनस लग जाता है, क्या लगता है माइनस लग जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है दर्पण का आवर्धन, क्या हो जाता है दर्पण का आवर्धन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है, y एक डैश है, देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, या तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है दोस्तों उसमें क्या हमारा होता है जो फोकस होता है, उसमें हमारा जो फोकस होता है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम इस फोकस को कंसीडर करते हैं ओरिजिनल, या एग्जैक्ट जो होता है इस फोकस को कंसीडर करते हैं, तो ये फोकस हमारा दोस्तों जो लेंस का किधर है दाईं तरफ है, क्या है दोस्तों दाईं तरफ है, और दाईं तरफ होगा तो वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। और दोस्तों हमारा दर्पण की बात करें तो दर्पण में हमारा ये हमारा क्या है दोस्तों उत्तल दर्पण है, ये क्या हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की बात करें तो ये कर्व हमारा इधर है, यानी कि इसका भी फोकस हमारा बनता है राइट साइड बनता है, तो दोनों दोस्तों उत्तल लेंस की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें, दोनों के केस में हमारा जो फोकस बनता है वो पॉजिटिव पे बनता, फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है।
फोकस दूरी जो होता है दोस्तों धनात्मक होता है, चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण बिल्कुल गलत, या तो अवतल लेंस या उत्तल बिल्कुल गलत, या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। तो दोनों दोस्तों, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के केस में हमारा पॉजिटिव जो होता है फोकल लेंथ होता है। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच किसी किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश पर डैश होगा। देख दोस्तों, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस दोस्तों, तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, F1, और इसको हम क्या मानते हैं 2F1। यानी कि जो वस्तु को रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे बीच पर। तो इधर हमारा जो होता है क्या होता है, F2 होता है, और ये हमारा प्रिंसिपल मतलब पोल होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारा F2 हो गया, और ये बिंदु को हम क्या बोलते हैं, 2F2 बोलते हैं। तो दोस्तों हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने शुरू या इंट्रोडक्शन क्लास में क्या देखा है कि जो वस्तु को या किसी वस्तु को अगर इन्फानाइट पर रखते हैं, तो इन्फानाइट पर रखने पर उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है दोस्तों, फोकस पर बनता है। यानी कि इसको हम एक नंबर वस्तु मानते हैं, तो इसका इमेज फोकस पे बनेगा। और जब इन्फानाइट और 2F1 या सेंटर के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब हमारा F2 और 2F2 के बीच में यहाँ पे बनता है। इसका इमेज हम क्या मान लेते हैं, तो ये क्या मान लेते हैं, दो। और जब रेडियाई पे रखते हैं दोस्तों, या 2F1 पर रखते हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 2F1 यानी कि यहीं पे बनता है, यानी कि इसको हम 3 मानते हैं। लेकिन दोस्तों जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में, यानी कि इसको हम क्या मानेंगे 4, जब वस्तु को यहाँ पे रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो इन्फानाइट और जो 2F2 होता है उसके बीच में बनता है। क्या बनता है दोस्तों, 2F2 के बीच में बनता है, यानी कि ये होता है। और ये दोनों जो होता है दोस्तों, वस्तु से हमारा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और जब हम 2F1 पर रखते हैं, तो 2F2 पर जो प्रतिबिंब बिंब बनता है वो क्या बनता है, बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर। लेकिन जैसे ही हम 2F1 के बीच से आगे बढ़ाते हैं, वस्तु को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, वो हमारा प्रतिबिंब क्या बनाता है, बड़ा बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, बड़ा बनाता है। और दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो उत्तल लेंस हमारा जितने भी प्रतिबिंब बनाता है, वो सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक बनाते हैं। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जो वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे जो बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका हमारा क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इमेज हमारा बनेगा, तो इमेज क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। बड़ा बनने के साथ साथ उल्टा और वास्तविक बन रहा है। आज क्या होगा दोस्तों, आभासी और समान आकार का बनेगा, बिल्कुल गलत। आभासी और बड़ा बनेगा। इसमें दोस्तों हमारा वास्तविक इमेज बनाता है। क्या बनाता है, वास्तविक और बड़ा, यानी कि सी नंबर का हमारा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का। क्योंकि ये हमारा बनाता है क्या, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है और बड़ा भी बनाएगा। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।